ओम शांति। आज के इस सुंदर संध्याकालीन सत्र में सभी बाबा के अनमोल रत्नों का मेडिटेशन हॉल में प्यारे बाप दादा की उपस्थिति के अनुभव के साथ बहुत 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 दिल से आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आप सबके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, जिसे बाबा कई बार मुरलियों में याद करते हैं। बाबा कई बार कहते हैं कि अब तक बच्चों ने ये बात सिद्ध नहीं किया है कि वास्तव में गीता का भगवान कौन है। आज की मुरली में भी बाबा ने 3 बातें कहा। पहला, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, इसे सिद्ध करो। दूसरा, बाबा ने कहा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, ये जन जन को बताओ। और तीसरा, बाबा ने कहा कि गीता का भगवान शिव है। तो अब तक अनेक कार्यक्रम बाबा के अनेक अनमोल रत्नों के द्वारा होते रहे हैं। कई बार बाबा कहते हैं कि बाप के जगह बच्चे का नाम लिख दिया है। तो इस सुंदर विषय के ऊपर आज हमारे मध्य कैसे हम लोगों को ये बता सके कि वास्तव में गीता का भगवान शिव बाबा है। और ये हम तो बाबा के मुरलियों के माध्यम से कहते ही हैं, लेकिन वास्तव में जो श्रीमद् भगवत गीता है, जो धर्मशास्त्र है, इसके अंदर भी अनेक बातें हैं जिससे अपने आप सिद्ध होता है कि गीता का भगवान निराकार है, शिव बाबा है। तो इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे मध्य ब्रह्मा कुमार सुरेश भाई, सभी परिचित होंगे सुरेश भाई से। आप 78 से बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं। 79 में पहली बार मधुबन बाबा से मिलने आए। उस समय ना ओम शांति भवन था, ना ज्ञान सरोवर शांतिवन, तो प्रश्न ही नहीं। हिस्ट्री हॉल में बाबा आते थे और तत्पश्चात मेडिटेशन हॉल में। तो आपने मेडिटेशन हॉल में बाप दादा से सन्मुख मुलाकात किए हैं। बाबा इनके मुख में अपने वरद हस्तों से टोली डाला है, टोली खिलाया है। तो ऐसे पुराने अनुभवी बाबा के अनमोल रत्न। कर्नाटक में शिवमोगा जिला में आपका जन्म हुआ और पिछले करीब 25 वर्षों से ज्ञान सरोवर में सोलार डिपार्टमेंट आप संभालते हैं। बहुत ही ज्ञानी योगी। और यहाँ आने से पूर्व भी वहाँ पर हुबली जोन में अपना वैल्यू एजुकेशन का एक स्टडी चलता था और शिक्षकों को कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है वो भी आपने किया हुआ है। तो ऐसे बाबा के अनमोल रत्न सुरेश भाई जी का भी हम सभी तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो जैसे कि आज हमारा विषय है सुरेश भाई की, वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता जो ज्ञान दाता है वो शिव बाबा है, वो निराकार है। तो इस संबंध में मेरा एक प्रश्न उठता है कई बार कि जो गीता ज्ञानदाता भगवान का समस्त मनुष्य जगत में, इस जगत के मनुष्य आत्माओं के साथ उसका क्या संबंध है, कैसे उनका संबंध है, क्या संबंध है। इतना बड़ा सृष्टि जगत है, मानव जगत है, इस जगत के साथ भगवान का क्या संबंध है। इस संबंध में श्रीमद् भगवत गीता में क्या वर्णन है, इस बारे में आप प्रकाश डालिए। ओम शांति। आप सभी को मालूम है बाबा ने कितना मुरली में श्रीमद् भगवद गीता में गीता के बारे में वर्णन किया है। सिद्ध करना है परमात्मा निराकार शिव ही गीता का ज्ञान दाता है। इसके बारे में
श्रीमद् भगवद गीता बहुत ही जनजनित है, भारतवर्ष में बहुत मान्यता है। 780 श्लोक है। तो जैसे बाबा ने बोलता है ना, आटे में नमक मिसल जैसा सच है, तो गीता ज्ञानदाता कौन है ये वर्णन करो। बहुत ही सुंदर एक श्लोक में वर्णन किया है, इस दुनिया के साथ मेरा संबंध क्या है जी। तो अध्याय नंबर 9 और श्लोक नंबर 17 में वर्णन किया है। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार रुक्षामयजुरेव च। इसमें अपने 5 बातें वर्णन किया जी। ये जगत का माता हूँ, पिता हूँ, दाता हूँ, पवित्र हूँ और ओंकार स्वरूप हूँ। और वेद शास्त्रों में भी मेरा वर्णन किया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में भी मेरा परिचय किया है, ऐसे वर्णन किया। आप सोचिए जगत माना क्या है जी। जगत माना ये 5 तत्वों से बना हुआ पृथ्वी, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इसके अंदर रहने वाले पशु, पक्षी, पंछी, उससे भी बढ़कर हम सभी मनुष्य आत्माएं। ये जगत का मैं पिता हूं, माता हूं, दाता हूं। माता पिता का कार्य क्या है? माता पिता बच्चों का रचयिता है जी। वो रचनाकार है, ये उनका रचना है, वो रचयिता है। हम सभी, ये सारा सृष्टि उनका रचना है जी। तो रचयिता का कार्य क्या है? माता पिता, माँ बाप बच्चों को प्यार करता है, पालना करता है, रक्षा करता है, अपना सब कुछ बच्चों के लिए न्योछावर करता है जी। ये माता पिता का कार्य। तो माता पिता फिर अपने बच्चों को सब कुछ देता है, दाता हूँ, दाता है, माता हूँ, पिता हूँ, दाता हूँ। हाँ। उसके साथ साथ मैं कैसे हूँ? पवित्र हूँ, ओंकार स्वरूप हूँ, सदा पवित्र। उनसे भी बढ़कर दुनिया में कोई पवित्र नहीं है। तो ओंकार स्वरूप अर्थात ज्योति स्वरूप हूँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में भी ऐसे वर्णन किया। तो वेदों में भी ऐसे अलग अलग तरीके से भगवान निराकार ज्योति स्वरूप के बारे में वर्णन किया है। जैसे हम बोलते हैं ना, त्वमेव माताश्च पितत्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सकत्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देवा। माता पिता दाता सब कुछ देने वाला मैं हूँ, विद्या बुद्धि। फिर वेदों में और भी एक वर्णन किया है, अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम, शिवम केवलम बासकम बासकानाम, तुरियम तमः पारमाद्यंतहीनम, प्रपद्ये परम पावनम द्वैतहीनम। अजम शाश्वतम, अजम माना अजन्मा, जनन और मरण का चक्र में नहीं आने वाला। शाश्वत हूं, शाश्वत माना विनाश होने वाला नहीं है, सदा एवर शक्तिशाली, शाश्वत हूं। कारणम कारणानाम, ये सारा दुनिया का सब कुछ मैं जानकार हूं। शिवम केवलम भासकम भासकानम, शिवम अर्थात शुभकारी, कल्याणकारी, मंगलकारी। वो मेरे को इस आंखों द्वारा देख नहीं सकते, केवल मेरे को भाषण कर सकते, मेरा गुणों को अनुभव कर सकते जीवन में। तुरियम तमः पारम अत्यंत हीनम, मेरा जैसा दुनिया में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, मैं परम पावन हूं, ऐसे वर्णन किया। तो सारा दुनिया का पिता कौन हो सकते है? बोलिए आप भी। दुनिया एक है, दुनिया का पिता माना सारा अनेक जाति, मठ, पंथ, धर्म, सभी लोगों का, विश्व का पिता हूं। इतना बड़ा संसार, तो, जगत। हाँ, सारा जगत का, तीनों लोकों का, तीनों कालों का, ये सृष्टि में रहने वाले सभी का मैं पिता हूं। कोई भी देहधारी व्यक्ति ऐसे अपना परिचय बोल ही नहीं सकता है। परमात्मा शिव ने, निराकार परमात्मा गीता ज्ञानदाता ने अपना सच्चा परिचय वर्णन किया है। जगत का
साथ मेरा संबंध क्या है। जी, बहुत अच्छी बात सुना रहे हैं सुरेश भाई कि देखो गीता में ही ये लिखा हुआ है कि मैं जगत का माता पिता और दाता, इस तरह के बातें जो है सुनने में उसमें स्पष्ट लोग नहीं कर पाते हैं। और इससे सिद्ध होता है कि भगवान जो है वो साकार में, क्योंकि अगर माँ बाप है तो एक अपने बच्चे का वो माँ बाप है, पूरा सृष्टि जगत का इतना बड़ा, पूरा संसार में जितने मनुष्य आत्माएं हैं, प्रकृति के 5 तत्व हैं, पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि, पशु पक्षी हैं, पूरा इस संसार में सब आ गया, इन सब का वो माता पिता है, अर्थात वो रचिता है और हम सब उनके रचना है। तो रचिता और रचना ये दोनों बातें इस श्लोक में सिद्ध हो जाता है। दूसरी बात जैसे आप सुनाते हैं कि जगत का वो पिता है, वो माता है, वो दाता है, तो आखिर उसका आकार कैसा होगा। अब हम लोग अपने माँ बाप को हम देखते हैं, हमारे जैसे उनका आकार रहता है। अगर इतना बड़ा सृष्टि जगत का वो पिता है, माता है, दाता है, तो उसका स्वरूप कैसा होगा, उसका आकार कैसे होगा, इस बारे में क्या वर्णन है। एक्चुअली उन्होंने अपना परिचय ऐसे वर्णन किया है अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 24 में 24 में, तो बहुत ही सुंदर, मैं व्यक्त देहधारी नहीं हूँ, मैं अव्यक्त हूँ, ये वर्णन किया है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अभुदयः परम भावमजानन्तो मम व्ययमनुत्तमम्। मैं अव्यक्त हूँ, व्यक्त देहधारी मैं नहीं हूँ, लेकिन व्यक्त देहधारी व्यक्ति लोग जी, मैं अव्यक्त को भी अपना जैसा व्यक्त समझ लिया है। और भी वर्णन किया बुद्धिहीन, अबुद्धयः माना बुद्धिहीन लोग, जी, मैं अव्यक्त को भी अपना जैसा व्यक्त समझ लिया, मैं व्यक्त नहीं हूं, अव्यक्त हूं, स्पष्ट किया। देखिए यही एक श्लोक में कितना स्पष्टीकरण है, कोई भी देहधारी परमात्मा हो ही नहीं सकता। अभी हम देहधारियों को सोचेंगे, इस दुनिया में देह लेने वाले देवात्माएं, जी, धर्मात्माएं, महात्माएं, पुण्यात्माएं, पापात्माएं, अनेक लोग हैं। अभी देवात्माएं कौन है? जैसे राधा, कृष्णा, लक्ष्मी, नारायण, राम, सीता, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये सभी देवात्माएं। तो देवात्माओं को भी अपना जैसा शरीर है ना। अच्छा, शरीर लिया, शरीर है तो शरीर लिया माना जन्म लिया, जी, माता का गर्भ से जन्म लेता है। अच्छा, जन्म लिया माना बाल्या, यौवन, प्रौढ़ा, वृद्धा, मरणावस्था, तो जनन और मरण के चक्र में आना पड़ता है। कौन जनन और मरण का चक्र में आता है? वो खाना पीना, सोना, व्यवहार करना, ये दुनिया में रहना, सब कुछ भोगना पड़ता है। मकान दुकान उनका, हाँ, घर गृहस्थ, हाँ। सब, हाँ जी। तो ये व्यक्त दुनिया में है। ऐसे व्यक्त दुनिया में रहने वाले, हाँ, हाँ, मैं अव्यक्त हूँ, व्यक्त शरीरधारी नहीं हूँ, ऐसे बोल सकता है क्या? ऐसे एग्जाम्पल, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को भी हमारे तुम्हारे जैसा शरीर है, वो भी शरीर लिया है माता पिता से, हम सभी स्टोरी वगैरह सुनते हैं। जी, श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न था, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्मी था, व्यक्त में था, व्यक्त में था। तो विश्व का पहला राजकुमार था श्री कृष्ण, व्यक्त दुनिया में व्यक्त शरीर धारण किया है। अच्छा, व्यक्त शरीर धारण किया व्यक्ति ऐसे बोल नहीं सकता। अभी देवात्माएं भी, जैसे राधा, कृष्णा, लक्ष्मी, नारायण, राम, सीता भी ऐसे। जी, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी शरीर है। इसके लिए हम बोलते हैं ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः बोलता है। इसमें सिद्ध हो जाता है कोई भी देहधारी अपने आप को भगवान कह नहीं सकते हैं। साकार हो या आकारी हो, व्यक्त दुनिया में रहने वाले, मैं अव्यक्त हूं, व्यक्त शरीरधारी ना हो, ऐसे बोल ही नहीं सकता। फिर धर्मात्माएं, अब धर्मात्माएं कौन है? इब्राहिम, बुद्ध, येसु क्रिस्त, शंकराचार्य, गुरु नानक, ऐसे धर्मात्माएं। तो धर्मात्माएं भी व्यक्त शरीरधारी है, वो भी शरीर लिया है, तो जनन और मरण चक्र में आया। शरीर लेकर शारीरिक दुनिया में
अपना समय पर आकर धर्म स्थापन किया, जी। धर्मात्मा ये बन गया। तो महान काम किया, महात्मा बन गया। पुण्य का काम किया, पुण्यात्मा बन गया। पाप का काम किया, पापात्मा। तो देवात्मा ये, धर्मात्मा ये, महात्मा ये, पुण्यात्मा ये, बहुत संख्या में। कोई भी व्यक्ति इस साकार दुनिया में शरीर लिया माना, शरीर छोड़ना पड़ेगा। जी। तो जनन और मरण का चक्र में आने वाले कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जो खाता है, पीता है, सोता है, जनन और मरण का चक्र में आता है, वो कभी भी भगवान नहीं होता। तो जनन और मरण का चक्र में नहीं आने वाला एक ही है, वो परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। तो अव्यक्त है, व्यक्त शरीरधारी नहीं है। व्यक्त शरीरधारी कोई भी ऐसे बोल नहीं सकता। व्यक्त दुनिया में रहकर देवात्मा बन सकते हैं, गुणवान बन सकते हैं, महात्माएं बन सकते हैं, धर्मात्मा बन सकते हैं, पुण्यात्मा बन सकते हैं। परमात्मा नहीं बन परमात्मा बनने वाला चीज नहीं है। तो बना हुआ है तो सर्वोच्च शक्ति है, सर्वधर्म मान्य है, सर्वज्ञ है, सर्वगुणों में अनंत है। बहुत अच्छा आप सिद्ध करके बता रहे हैं सुरेश भाई की देव आत्माएं, आत्माओं की 5 कैटेगरी जैसे आपने बताया कि देव आत्मा में सतयुग त्रेता युग की जो भी आत्माएं हैं वो सब आगे देवी देवता हैं। फिर धर्म आत्माएं, और वैसे भी देव आत्माओं ने कभी नहीं कहा कि हम भगवान हैं। तो देवात्माएं भी इस दुनिया में है ना। तो सत्य त्रेता युग में रहने वालों को देवात्माएं कहा। जी। तो सत्युग में श्री राधे कृष्ण वही लक्ष्मी नारायण बन जाता है, स्वयंवर होने के बाद, राज्यभार करने का चालू होने के बाद। फिर त्रेता युग में श्री राम श्री सीता वही भी राज्यभार किया। तो सत्य त्रेता युग में रहने वाले मनुष्य आत्मा शरीर में रहते हुए भी देवात्मा, दैवी गुण वाले होने के कारण उसको देवात्माएं कहा। फिर धर्मात्मा फिर द्वापर युग में चालू हो गया। हाँ, वैसे भी धर्म पिताओं की हम हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं या उनके बारे में जीवन कहानी पढ़ते हैं तो उन लोगों ने भी कहा कि सबका मालिक एक है, हम भगवान नहीं हैं। लेकिन मानव जगत के जो रहने वाले लोग हैं या उनको फॉलो करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने उसको फिर भगवान समझ लिया और भगवान को फिर पहचान नहीं पाए कि वो निराकार है और शिव बाबा है, वो भूल गए। तो इस तरह से ये आत्माओं की 5 क्वालिटी जैसे आप बता रहे हैं कि देवात्माएं, धर्मात्माएं, उसके बाद पुण्यात्माएं भी सृष्टि में बहुत हुए हैं। और उसके बाद फिर पुण्यात्मा इसे कहा जाता है, कोई भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, दान पुण्य करता है, सब पुण्यात्मा है। जी, दुनिया में रहते हुए भी जी, तो महान काम करके दिखाया, जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, ऐसे महान काम करने वाले महात्माएं। तो जो जिसने जैसा उसके संग जो कर्म किया उनके साथ वो आत्माओं के साथ वो गुण जुड़ते गए और लास्ट में फिर जो पाप भाई जी ये देखो, देवात्माएं कहता है, धर्मात्माएं, महात्माएं, पुण्यात्माएं, पापात्मा, लेकिन परमात्मा ये नहीं कहेगा। तो इसमें भी हम सूचित करते हैं परमात्मा एक है। बाकी सब अलग अलग अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सुरेश भाई कि जैसे देव आत्मा के बारे में बताया, पुण्यात्मा, महान आत्मा, इसके बारे में बताया। भगवान अगर वो निराकार है और सर्व आत्माओं का पिता है और रचिता है, हम सब उनके रचना है और सभी सृष्टि जगत का वो निराकार पिता है, तो वो क्या क्या जानता है इसके बारे में? जैसे एक बच्चा है तो बच्चे के बारे में माँ बाप को साकार में पता रहता है और पूरी सृष्टि जगत का वो माता पिता है, वो दाता है, तो क्या जानता है इसके बारे में आपसे हम थोड़ा जानना चाहते हैं। इसमें भी बहुत सुंदर वर्णन किया है, अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 26 माने 26 में वर्णन किया है जी। तो मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मेरे को नहीं जानता है। कितना सुंदर श्लोक है। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वेदाहं मना जानकारी, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। पिछले क्या हुआ है वो मैं जानकार हूँ जी। अभी से पहले क्या हुआ तो अभी क्या चल रहा है पूरा मैं जानता हूँ, फिर आगे क्या होने वाला मैं भी जानता हूँ जी। तो भूत, भविष्यत, वर्तमान, ये तीनों कालों को मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे को कोई नहीं जानते। आदि मध्य अंत्य, देव जीव जगत
भूता भविष्यत वर्तमान तीनों लोक तीनों कालों का जानकर मैं ही हूं, लेकिन मेरे को कोई नहीं जानता। जी जी, कितना स्पष्ट। कोई भी देहदारी, अभी हम सभी सोचिए, अभी हम आज का हम सवेरे क्या नाश्ता किया, दोपहर क्या किया, हम थोड़ा सा याद करके बोल सकते हैं, भूल जाते हैं तो पिछले क्या किया पिछले दिन में नहीं है, एक हफ्ते के पिछले क्या किया था मालूम नहीं है जी। तो लेकिन जन्म जन्मांतर का पीछे क्या था, अभी क्या है, आगे क्या, सारा सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान उनके पास है। इसके लिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। इसके लिए ये श्लोक में इतना वर्णन किया, मैं सब कुछ जानता हूं, ये सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत का मैं जानता हूं, लेकिन मेरे को कोई नहीं जानते। जी लेकिन ऐसे नहीं जानने वाले जी, मैं क्या हूं, मेरा रूप क्या है, तो आगे का श्लोक में वर्णन किया। जी 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 जी, बना बहुत अच्छी। हम सबको ये ज्ञात हो रहा है कि देखो श्रीमद् भगवत गीता में भी वर्णन है कि लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं सबको जानता हूँ। बाबा भी कई बार मुरली में कहते हैं ना कि मैं भले आप लोगों को बताता नहीं हूँ या एक एक कथोड़ी में कर्मक देखता रहूँगा, लेकिन वो जानकार सब है। सृष्टि में इसके पहले क्या हुआ है उसको भी जानता है, वर्तमान को भी जानता है, और भविष्य में क्या होने वाला है। बाबा 2 दिन का मुरली में ये भी बताया कि नॉलेजफुल हूँ, जानी जानन हार हूँ। जानी जानन हार अर्थात मैं नॉलेजफुल हूँ, जी, मैं स्टडी करने की जरूरत नहीं है, मैं ज्ञान का सागर हूँ। जी, इससे भी सिद्ध होता है कि गीता का भगवान जो है वो श्री कृष्ण नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण के बारे में हम सब जानते हैं, ब्रह्मा बाबा की आत्मा लास्ट जन्म में ही अपने आप को भूल गए थे कि मैं श्री कृष्ण बनने वाला था, या श्री कृष्ण का जन्म बिता करके या लास्ट में आया हूँ। इससे सिद्ध होता है कि भगवान जो है, गीता का भगवान जो है वास्तव में वो शिव बाबा है। अब हम आपसे, जैसे आप बहुत अच्छी बात आप सुना रहे हैं कि जैसे ये तो पता चल गया कि वो सब कुछ जानता है और हम उसको नहीं जानते, तो वास्तव में फिर वो कैसा है, वो कैसा दिखता है, क्या उसका स्वरूप है, और वो कहाँ रहता है, इसके बारे में थोड़ा हमारे भाई बहनों को बताइए। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि अभी तक हमको मालूम पड़ा तो परमात्मा अपना परिचय दे, दुनिया के साथ मेरा संबंध क्या है समझ में आ गया। तो उन्होंने बोला मैं अव्यक्त हूँ, व्यक्त शरीरधारी मैं नहीं हूँ। अच्छा, उन्होंने हम सब कुछ जानकार हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तो वेदना कश्चन स्पष्ट किया। तीसरा, उन्होंने मेरा रूप क्या है जी, अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 11 में वर्णन किया है, मैं कैसे हूँ रूप। जी जी, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योति में मैं महाज्योति हूँ, इसमें स्पष्ट हुआ। बाकी सब ज्योतियां जैसे देवात्माएं, उसमें शब्द देव आत्माएं, धर्मात्माएं, महात्माएं, पुण्यात्माएं, सभी सारा दुनिया में रहने सभी आत्माएं, ये सभी आत्मा ज्योति में महाज्योति हूं। ज्योतिषामपि तो ज्योतिष तमसः परमुच्यते। तमसा माना इस अंधकार की दुनिया से दूर रहने वाले ज्योति। माना हम सब आत्माएं ज्योति हैं और वो महाज्योति परम महाज्योति हूं, इतना स्पष्ट किया। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, माना मैं ज्ञान सागर हूं, लेकिन मेरे को आप स्थूल नेत्र से देख नहीं सकते, ज्ञान के आधार से मेरे को देख सकते। ज्ञान के आधार से, ज्ञान से मेरे को समझ कौन लेता है, समझ लेता है, मेरे को समझ लेता है। उन्होंने मेरे को अपना दिल में रखकर मेरे को प्यार करता है, इतना वर्णन किया। तो ज्योति कौन है, ज्योति में महाज्योति कौन है, कितना स्पष्ट। ज्योतिषामपि ज्योतिस्तमसा, सभी ज्योति में भी महाज्योति मैं हूं। इस तामसिक दुनिया से, माने इस दुनिया से दूर रहने वाले ज्योति। ये दुनिया साकार दुनिया है, ये सत्य त्रेता द्वापर कलयुग चक्कर घूमता, इससे मैं दूर हूं, महाज्योति हूं। ये सब भी वर्णन ज्ञान है के आधार से, ज्ञान के आधार से मेरे को समझ सकते हैं। कौन ज्ञान से मैं ही क्या ज्ञान देता हूं,
मेरा ज्ञान से मेरे को समझ लेता है, जी। वो लोग मेरे को अपने दिल में रखकर प्यार करता है। वो कौन सा शक्ति है, कौन सा ज्योति है? तो जी। बाबा परम ज्योति अपना परिचय स्पष्ट किया है। फिर उन्होंने और एक पे बहुत ही सुंदर वर्णन किया, मैं कितना सूक्ष्माति सूक्ष्म हूँ, जी। इतना सूक्ष्म हूँ, अणु से भी अणु। जैसे अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 9 में वर्णन किया है। तो कविम पुराणमनुशासितारं समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। जी। मना मैं अति पुरातन हूँ, अति सनातन हूँ, अर्थात अनादि हूँ। अनादि हूँ मैं, कैसे हूँ? अति सूक्ष्माति सूक्ष्म, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयम। अणोरणीयम ना अणु से भी अणु। जैसे वैज्ञानिक साधन द्वारा भी कितना अणु को सूक्ष्म सूक्ष्म बनता है, उतना एनर्जेटिक ज्यादा हो जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। ऐसे अणु से भी अणु, सूक्ष्माति सूक्ष्म अणु हूँ, अणुरूप हूँ। मेरा रूप क्या है? इतना अनुरूप होते हुए भी मैं सब कुछ जानकार हूँ, सब कुछ देने वाला दाता हूँ मैं। फिर मेरा वर्ण क्या है? जैसे सूरज का रोशनी इससे प्रकाशित है, ऐसे प्रकाश, शीतल प्रकाश ज्योति हूँ, ऐसे वर्णन किया। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयम समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम। सब कुछ देने वाला दाता हूं मैं। लेकिन अचिंत्य रूप, अचिंत्य रूप माना इस चिंतन के लिए वो रूप देखने में नहीं आता। आदित्य वर्ण तमसः प्रस्तात्, इस तमस से दूर रहने वाले अति सूक्ष्म ज्योति हूं, अपना रूप वर्णन किया। कोई भी देहधारी ऐसे अपना परिचय बोल नहीं सकते है। गीता ज्ञानदाता परमात्मा ने श्रीमद् भगवद गीता में अपना सच्चा परिचय स्पष्टीकरण किया है। तो मेरा दुनिया के साथ संबंध क्या है, मेरा अव्यक्त स्वरूप क्या है, मैं सारा सृष्टि का ज्ञाता कैसे है, मेरा अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप कैसे है, वर्णन किया है। जी जी जी, बहुत अच्छा। देखिए, अब दुनिया में लोग इतने साधु संत महात्मा लोग इसका विस्तार से श्लोक सुनाते हैं, वर्णन करते हैं, लेकिन फिर भी ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को बाबा का ज्ञान मिला। और जिस तरह से आप श्लोक सुना रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत सारी माताओं को तो श्लोक के बारे में इतना पता भी नहीं, लेकिन फिर भी भगवान को जान गए, ये बड़ी बात है। तो बहुत अच्छी बात सुना रहे हैं सुरेश भाई कि कैसे श्रीमद् भगवत गीता में भी ये सब बातें वर्णित है, लेकिन लोग रोज पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं, रोज सुनाते हैं, फिर भी उन्हें भगवान के सत्य ज्ञान का परिचय नहीं रहता, अनभिज्ञ रहते हैं। और जैसे आप सुबह से अभी लाइन से सुना रहे हैं कि कैसे उनका हमारे साथ संबंध है, कैसे हमारे वो माता पिता हैं, किस तरह से वो इस सृष्टि जगत से न्यारा है। आपने एक बात बताया कि उसको साकार नेत्रों से नहीं देख सकते, या इस साकार दुनिया में वो नहीं रहता है। लेकिन संसार के लोगों ने तो अभी तक यही समझ लिया है कि जैसे हम आत्मा है तो हम आत्मा ही फिर परमात्मा बन जाता है, या आत्मा ही परमात्मा में मिल जाता है। आपने बताया कि जो आत्माएं हैं वो ज्योति है, और शिव बाबा जो है महाज्योति है, परम ज्योति है। मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि वास्तव में फिर ये भगवान के बारे में इतनी जो भ्रांतियाँ लोगों में है, और लोगों को इसके बारे में अनभिज्ञता भी है, तो वो कहाँ रहता है? उसका रहने का, जैसे हमारे माँ बाप का हमको पता रहता है कि मेरे माँ बाप इस स्थान पर रहता है, इस शहर में रहता है, इस गांव में रहता है। परमात्मा कर सर्वव्यापी नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, वो सबका पिता है, वो सब कुछ जानता है। तो आखिर उसका रहने का स्थान कहाँ है, वो कहाँ रहता है, इस बारे में क्या वर्णन है? इसका भी बहुत सुंदर वर्णन है जी। तो एक्चुअली आप तो बोला है उस देखने में नहीं आता जी, उसका भी वर्णन किया है। जी जी जी। मेरे को कोई भी देख नहीं सकता, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, अणु से भी अणु अति सूक्ष्म हूँ, जी, लेकिन देखने में नहीं आता। हाँ। तो अध्याय नंबर 10 में ये वर्णन किया है। जी। न तो माम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम दधामि ते चक्षुः
पश्य में योगमेश्वरम न तो माम शक्य से दृष्टम। माना अपना ये स्थूल नेत्र है ना, इसमें मेरे को देख नहीं सकता। जी। न तो माम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, मैं ही आकर स्वचक्षु, चक्षु आत्मा नेत्र ये चक्षु देता हूं। जी। अनेनैव मैं ही आकर स्वचक्षु देता हूं। मैं क्या चक्षु देता हूं ना, वो चक्षु मिलने के बाद मेरे को देख सकते हैं, मेरे साथ संबंध जोड़ सकते हैं। अभी हम सभी को चक्षु मिल गए ना। जी जी। तो न तो माम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम दधामि ते चक्षुः पश्य मे योगेश्वरम। सर्वेश्वर योगेश्वर मेरे को देखने के लिए ऐसे स्थूल आंखों द्वारा देख नहीं सकते, मैं ही आकर ये दिव्य चक्षु, ये आत्मा नेत्र देता हूं, उसके आधार से मेरे को देख सकते हैं। माना कहने का तात्पर्य है कि हम जो स्थूल मूर्ति है या स्थूल चीजें हैं, ये तो हम स्थूल नेत्रों से देख सकते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म है। शिव बाबा सूक्ष्म है। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं ना कि मुझे जानने के लिए मैं तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ। वास्तव में तो वो तीसरा नेत्र जब हमें मिलता है तब हम भगवान को पहचान लेते हैं। और ये भी इस सब चीज बातें भी आप जैसे आप बता रहे हैं कि गीता में इसका वर्णन है, लेकिन लोग जो है अनभिज्ञ इन बातों से, और आप सब जो सुन रहे हैं या फिर सुनेंगे वो सब भी इन बातों को लोगों के सामने प्रकट कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो बहुत अच्छी आप सुना रहे हैं। तो उन्होंने बाबा परमात्मा ने श्रीमद् भगवद गीता में इतना बोलते हुए भी मैं कहाँ रहता हूँ जी, कब आता हूँ जी, किसके तन में आता हूँ, आकर मैं क्या क्या करता हूँ, ये भी बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो उनका निवास स्थान क्या है, अध्याय नंबर 9 और श्लोक नंबर 11 में वर्णन किया है कि न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। जहां सूरज का चांदनी का रोशनी नहीं है, जहां स्वयं प्रकाशित लोक है, जहां जाने के बाद इस दुख की दुनिया में आ नहीं सकता, वो मेरा परमधाम है, मेरा निवास स्थान है, मेरा धाम वर्णन किया। आप सोचिए, वो परमधाम रहने वाला अपना परिचय बताया। देखो दुनिया वाले सभी लोग भगवत गीता को मानता है, लेकिन भगवत गीता में क्या है वही मानना चाहिए ना, वो भी मानना चाहिए ना। केवल गीता को मानने से फायदा नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में क्या बोला है वो सच को स्वीकार करना है ना। उन्होंने बोला न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां सूरज का चांदनी का रोशनी नहीं है, जहां स्वयं प्रकाशित लोक है, जहां जाने के बाद दुख की दुनिया में आ नहीं सकता, वो मेरा धाम है। वो मेरा धाम बोले तो ये साकार दुनिया में है ही नहीं है, इसका मतलब सर्वव्यापी है ही नहीं है, स्पष्ट है ना। अपना ही गीता शास्त्र में अपने ही वर्णन किया हुआ शब्दों में हम सूचित कर सकते हैं भगवान सर्वव्यापी आज बाबा है। ने जो बोला बाबा सर्वव्यापी तो नहीं वो है परमधाम निवासी, ऐसे स्पष्ट किया है अपना निज धाम का परिचय। फिर बोलते हैं परम ब्रह्म परम धाम, अध्याय नंबर 10 में वर्णन किया परम ब्रह्म परम धाम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम आदि देवम अजम विभुम। मैं ईश्वर हूं, परब्रह्म हूं। परब्रह्म माना संस्कृत में परंज्योति स्वरूपा। ऐसे बोलते हैं ना, गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म। परब्रह्म माना संस्कृत में परंज्योति स्वरूप। ऐसे बोलता है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान। परम ब्रह्म में रहने वाले, परम धाम में रहने वाले पर ब्रह्म हो, परम धाम में रहने वाले पर ब्रह्म अर्थात परम ज्योति हो। पुरुषम शाश्वतम आदिदेव, पुरुष पुरुष अर्थात संस्कृत में आत्मा, शाश्वत हो अविनाशी हो, दिव्यम दिव्य हो, आदि आदि मूल हूं मैं, इतना स्पष्ट जैसे आप बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में इतना स्पष्ट लिखा हुआ है। पवित्रम परमं भवान, पवित्र हूं परम भवान, सब कुछ
मैं जानकार हूं, मैं विभुम, विभुम माना मैं ईश्वर हूं, जी। परमेश्वर हूं, ऐसे वर्णन किया। तो परमधाम में रहने वाले ये स्पष्टीकरण किया है, परमात्मा इस साकार दुनिया में रहने वाला नहीं है, उनका निवास स्थान भी श्रेष्ठ है, उनका काम भी श्रेष्ठ है, उनका नाम भी श्रेष्ठ है, सत्यम शिवम सुंदरम जी। परमधाम निवासी। श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक में वर्णन किया है, हम इस साकार दुनिया में नहीं है, जी। वो परमधाम में रहने वाला वर्णन किया है। जी 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 जी। वास्तव में जो बाबा कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में जो आटे में नमक के समान तो वो दिया गया, और किसी धर्मशास्त्र के लिए बाबा नहीं कहते, लेकिन भगवद गीता को बाबा जरूर याद करते हैं और कहते हैं कि इसमें बहुत सारी बातें मेरे बारे में सत्य लिखा गया है। जैसे आप बता रहे हैं कि ये बातें हम सब के सामने स्पष्ट हो गया है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो गीता ज्ञान दाता शिव बाबा ही है, सब जगह व्यापक नहीं है और परम धाम निवासी है, सूर्य चांद तारागण से भी पार, ऐसे महाज्योति। देखो ये साकार जी। लोक है जी उससे भी ऊपर सूक्ष्म लोक है, जी। उससे भी पर परमधाम, जी। परमधाम, मुक्तिधाम, जी। ब्रह्मांड, ब्रह्म महातत्व, मूल वतन, जी शांति धाम, ऐसे अलग अलग नाम से ब्रह्म महातत्व अलग अलग ऋषि मुनियों ने वर्णन किया, जी लेकिन तत्व को भी परमात्मा कह दिया है। जी जी जी। तो तत्व में रहने वाला में ज्योति, ये सच भगवान ने आकर श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन किया है। जी जी, सबको समझ में आ रहा है माताओं को? जी, तो अभी तो समय हो रहा है, अभी आज का भी पूरा करेंगे और आगे आप सबको और अच्छा लगे तो इसका बहुत विस्तार से फिर आगे हम और इसके ऊपर चर्चा इसमें करेंगे। आगे चलकर और भी वर्णन किया है। तो परमधाम में रहने वाले कब आता है? हाँ। तो जब जब धर्मग्लानि आता है, यदा यदा हि धर्मस्य आता हूँ, आकर क्या करता हूँ? परित्राण या साधु संत सभी लोगों को उद्धार करता हूँ। तो कैसे आता हूँ? अवजानन्ते, मनुष्य का तन में आधार लेता हूँ, आकर क्या करता हूँ? स्वयं के बारे में ज्ञान देता हूँ। ऐसे बहुत ही सुंदर आगे मना बाबा का पूरा विस्तार से वर्णन है इसमें, और हम सब इसलिए इसको सुन रहे हैं ताकि हम कभी लोगों को सुनाना पड़े तो हम इसके बारे में स्पष्ट बता सके। उनको हम खंडन नहीं करना है बल्कि विवाद भी पैदा नहीं करना है, लेकिन जो चीज़ लिखा गया है उनकी ही बातों को हम लोगों के सामने स्पष्ट कर सकते हैं। जो बाबा की एक आशा है कि जन जन तक ये पता चले कि गीता का भगवान जो है वो शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं है। तो वास्तव में ये तो सिद्ध होना बाकी और है। भी एक ही है ना, देखो परमधाम में रहने वाले भगवान इस धरा पर आता है जी। धर्मग्लानि के समय जी। इसके लिए अध्याय नंबर 4 में 7 और 8 का श्लोक में यदा यदा ये धर्मस्य सभी जन जनित श्लोक है, उसमें धर्मग्लानि के समय आता हूँ, साधु संत सभी मनुष्यात्मा को आता हूँ। इसका मतलब यही कि वो यहाँ नहीं है। भाई नहीं है, कितना स्पष्टीकरण है अपना ही श्लोक में। जी, सर्वव्यापी नहीं है, स्पष्ट है ना। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भाई, आपने बिल्कुल पंडित जैसे हम सब के सामने अपने श्लोक का वर्णन किया और हम सब बाबा के बच्चों को इसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से आपने सुनाया। रोज़ अलग अलग क्लास सुनते ही हैं, लेकिन आज का एक सुंदर हम लोगों ने ऐसा मन में विचार किया था कि सबको इस बारे में भी थोड़ा स्पष्ट करें, और इसका एक लंबा और फहरिस्त है, जिससे समय मिलेगा तो और हम आगे इसको विस्तार से और चर्चा करेंगे। आप सब भी अपना समय निकाल करके यहाँ बैठे सभी भाई बहनों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बाप दादा का भी धन्यवाद। अभी 2 मिनट बाबा को याद करें।